नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वादशेश खुद अपने ही घर 12वें भाव में स्थित हो तो फिर जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें कुंडली के 12वें भाव के कारकत्वों 12वें भाव के सिग्निफिकेंस के बारे में जानना होगा, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली के 12वें भाव को हम व्यभाव भी कहते हैं। कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान और त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार करते हैं। लॉसेस चाहे वो धन के संदर्भ में बात करें, धन का लॉस, या फिर अन्य समस्त चीजें जिनका लॉस, सभी प्रकार के लॉसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। धन का लॉस, शरीर का लॉस, शरीर की ऊर्जा का लॉस, मान सम्मान का लॉस, फ्रीडम का लॉस, सभी प्रकार के लॉसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वां भाव सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को बताता है। लाइफ में होने वाले सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, खर्च वगैरह की जानकारी हमें कुंडली के 12वें भाव से मिलती है। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तप, साधना, आश्रम, मेडिटेशन, योगासन, तपस्या, समाधि, सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है तो वह जीवन का आरंभ स्थान है, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, और कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पॉइंट है। इसीलिए हम कुंडली के 12वें भाव को मुक्ति का स्थान कहते हैं और मोक्ष का स्थान कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश, किसी प्रकार के फॉरेन कनेक्शन का विचार करते हैं। विदेश यात्रा का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेसिडेंस, इन सब का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। विदेश यात्रा या विदेशों में सेटलमेंट, विदेशों में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना या विदेशों में कामकाज के लिए जाना, या लाइफ में किसी प्रकार का अगर फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व है तो उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की इमेजिनेशन का पता लगता है, उसकी कल्पना शक्ति का पता लगता है। अवचेतन मन का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, तो वो सारे प्लेसेस जो आइसोलेशन के हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, जेल को रिप्रेजेंट करता है, असाइलम्स को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली के 12वें भाव से हम कंफर्ट ऑफ बेड का विचार करते हैं, शैय्या सुख का विचार करते हैं, निद्रा सुख का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। सीमेन का लॉस, वीर्य का लॉस, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। बेडिंग प्लेजर का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक के अवचेतन मन का विचार करते हैं। स्वप्न विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। निद्रा सुख जीवन में कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जेल है, असाइलम्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। पर्दे के पीछे जो चीजें हो रही हैं
उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने, हाँ, कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटीज वगैरह का विचार करते हैं, दान और परोपकार का विचार करते हैं, डोनेशन वगैरह का विचार करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। पैरानॉर्मल चीजें, जो कि अलौकिक चीजें हैं, दूसरी दुनिया का कनेक्शन है, इस सब का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। अगर जातक के पास किसी प्रकार का टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, तो उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आइए अब लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, एक जनरल फिनोमेना है, एक साधारण सिद्धांत है जो कि ज्योतिष शास्त्र पे भी अप्लाई होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर का अहित नहीं करता, एक जनरल सिद्धांत है। और ये जनरल सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र में भी लागू होता है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है तो एक तरह से वो अपने घर में स्थित है। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने घर का अहित नहीं करता, उसी प्रकार से अगर कोई ग्रह अपनी राशि में स्थित है तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करेगा। वो जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनमें मजबूती ले आएगा, स्ट्रेंथ ले आएगा, स्ट्रांगनेस ले आएगा। तो कोई ग्रह अगर अपनी खुद की राशि में बैठा है तो ये उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति स्वयं अपने घर में स्थित है। तो जैसे हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, संवारता है, बढ़िया करता है, उसी प्रकार कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में स्थित होता है तो अपने घर को सजाएगा, बढ़िया करेगा, अपने घर को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। तो आज का जो, अब ये लेकिन ये बात यहाँ पे निर्भर करती है कि अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में स्थित है तो देखना वो किस भाव में वो राशि आ रही है और कौन सा भाव स्ट्रांग हो रहा है। कौन सा भाव स्ट्रांग हो रहा है ये महत्व रखता है। कोई शुभ, मतलब कोई ऐसा ग्रह जो कि किसी शुभ भाव में अपनी राशि में स्थित है, तो ये जैसे कोई केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी अपने घर में स्थित है अपनी राशि में, तब फिर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अशुभ भाव का स्वामी है, जैसे 6वां, 8वां या 12वां, तो ये शो करता है कि 6वें, 8वें और 12वें के जो सिग्निफिकेंस हैं उसमें उनमें काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मजबूत, कुछ अच्छे सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो जाएंगे, कुछ खराब सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो जाएंगे। तो जिस प्रकार आज हमारा टॉपिक है, जब 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर 12वें भाव में स्थित होता है तो जो 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अब जैसे मैंने डिस्कस किया अभी आपसे शुरुआत में 12वें भाव के कारकत्व के बारे में। 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, खर्च वगैरह को शो करता है, और ये लग्न स्थान है और ये 12वां भाव है। ये 12वां भाव व्यय को शो करता है, लॉस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है। किससे संबंधित? लग्न से संबंधित, अर्थात जातक के जीवन से संबंधित, उसके शरीर का क्षय, उसके धन का क्षय, उसकी ऊर्जा का क्षय, मतलब सभी प्रकार की जो ऊर्जा का क्षय या लॉसेस हो रहे हैं, खर्च वगैरह हो रहे हैं, जो कि जातक से संबंधित है, उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो जब कुंडली का 12वां भाव जो कि जातक के व्यक्तित्व के हानि और लॉसेस, एक्सपेंसेस को शो करता है, वो बली हो जाएगा। और कुंडली के 12वें भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जातक के जीवन में एक्सपेंसेस खूब ज्यादा रहेंगे, खर्च वगैरह खूब ज्यादा रहेंगे, व्यय वगैरह खूब ज्यादा रहेंगे। लेकिन चूंकि 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर 12वें भाव में बैठा है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में किसी अन्य प्रकार की एफ्लिक्शन से फ्री है, किसी अन्य प्रकार की कह लीजिए कि फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों से अगर पीड़ित नहीं है, फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तब तो फिर ये जो खर्च वगैरह करा रहा है जातक के, ये सही जगह पर खर्च कराएगा। उन जगहों पर खर्चा कराएगा कि जो जातक के लिए यूजफुल होगा, वो खर्चा जातक के लिए फ्रूटफुल होगा। अगर किसी प्रकार के फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का
उस ग्रह के ऊपर प्रभाव नहीं है। अब जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर 12वें भाव में स्थित है तो 12वें भाव का स्ट्रांग हो जाने का मतलब है जातक के खर्च बढ़ जाएंगे। तो आप इसको अगर पॉजिटिव डायमेंशन में सोच के देखिए तो कुंडली का 12वां भाव भोग का भी स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि जातक घर मकान वगैरह खरीदने के लिए पैसा खर्च कर सकता है, लग्जरीज के लिए खर्चा, लग्जरीज प्राप्त करने के लिए जीवन में खर्च वगैरह कर सकता है, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए जीवन में खर्चा कर सकता है। और ये जो सारे खर्चे हैं ये सारे सार्थक खर्चे हैं। भाई रहने के लिए घर मकान चाहिए, ये तो बुनियादी आवश्यकता है। चलने फिरने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है। घर में लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स की आवश्यकता है। बेड की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा आदि जो आपकी लाइफ को आराम पहुंचाती हैं, वो सारी कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड मटेरियल का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। 12वें भाव का स्ट्रांग हो जाना ये शो करता है कि और उनके ऊपर किसी अन्य प्रकार के एफ्लिक्शन नहीं है 12वें भाव के स्वामी के ऊपर। तो ये जो खर्च होंगे जातक के जीवन में ये सार्थक चीज़ों में खर्च होंगे। जातक अपनी जमीन वगैरह लेने के चक्कर में पैसा खर्च कर सकता है, प्रॉपर्टीज लेने वगैरह के चक्कर में पैसा खर्च कर सकता है। तो अगर किसी प्रकार का एफ्लिक्शन नहीं है वहां पे 12वें भाव के स्वामी के ऊपर, किसी प्रकार के फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, तब ये जो खर्चे होंगे सार्थक जगहों पर होंगे, अच्छी जगहों पर होंगे जहां पे जातक का उनको बेनिफिट मिले, यूज मिले, फायदा मिले और वो खर्चे जातक के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, फलदायी सिद्ध होंगे। अब जैसे मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट का विचार करते हैं, विदेशों में ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का विचार करते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, किसी प्रकार के विदेशी कनेक्शन का विचार करते हैं। तो अगर जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में अपने ही घर में विद्यमान है और उसके ऊपर किसी अन्य फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, पीड़ित नहीं है 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में, तब यह स्थिति जातक के जीवन में विदेश यात्रा का योग बना देती है। चाहे विदेश यात्रा के लिए जातक जाए, चाहे विदेशों में सेटलमेंट के लिए विदेश जाए, चाहे विदेशों में एजुकेशन के लिए जातक जाए, या फिर विदेशों में काम धंधे प्रोफेशन के लिए जातक जाए, तो अगर किसी प्रकार के फॉरेन ट्रेवलिंग, किसी प्रकार के फॉरेन टूर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम या फिर एमएनसीज में वर्क से संबंधित किसी प्रकार का काम हो तो उसके लिए स्थिति बहुत फेवरेबल है। अगर जातक एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है तो ये स्थिति उसको बहुत सपोर्ट करेगी। अगर काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहता है तो ये स्थिति उसको बहुत सपोर्ट करेगी। ये स्थिति ये शो करती है कि हो सकता है कि आपके दुख मुसीबत में आपके नात रिश्तेदार उतना आपको सहयोग ना दें, आपके करीबी उतना सहयोग ना दें, लेकिन पता चला आपके जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, बाहरी संबंध के लोग हैं, उनसे आपको मदद मिल जाएगी आपके दुख मुसीबत के मौके पर। ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि हो सकता है किसी मौके पर आपको अपने लोगों का, अपने नात रिश्तेदारों का सहयोग इतना ना मिले, लेकिन ये जरूरी है, ये मान के चलिए कि जो बाहरी संबंध के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जिनको आप शायद उतना बेहतर जानते भी नहीं है, वो आपकी मदद के लिए आपके मौके पे खड़े हो जाएंगे। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव बाहरी संबंधों को दिखाता है, विदेशी लोगों को दिखाता है। ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि आपको फॉरेन कनेक्शन के माध्यम से जीवन में बेनिफिट, लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। जैसे अगर आपको विदेश एजुकेशन के लिए जाना है तो बहुत अच्छी स्थिति है, विदेशों में सेटलमेंट के लिए जाना है तो बहुत अच्छी स्थिति है, विदेशों में कामकाज के लिए जाना है तो बहुत अच्छी स्थिति है, या अगर आप अपने ही देश में किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जिनकी ब्रांचेस एक नेशंस की बाउंड्रीज से ज़्यादा बाहर होकर के कई नेशंस तक पहुंच जाती हैं, तो उस तरह की कंपनी में अगर जुड़ करके आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। बाहरी संबंधों के माध्यम से लाभ मिलेगा जीवन में, ये स्थिति ये शो करती है।
मित्रों, कुंडली का लग्न स्थान जो है जातक के व्यक्तित्व को शो करता है, उसके शरीर को शो करता है, उसकी शारीरिक संरचना, उसकी कद काठी को शो करता है। और कुंडली का 12वां भाव इन सब चीजों का लॉस को शो करता है, त्याग को, सैक्रिफाइस को शो करता है, लॉसेस को शो करता है। तो अगर कुंडली का 12वां भाव मजबूत है, 12वें भाव का स्वामी खुद कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो जातक को अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ये कौन सा 12वां भाव मजबूत हो रहा है? लग्न से 12वां भाव मजबूत हो रहा है। और लग्न मतलब जातक का शरीर, जातक का व्यक्तित्व, उससे संबंधित जो लॉस का स्थान है 12वां भाव, वो मजबूत हो रहा है। जो कि ये स्थिति दिखाता है कि लाइफ में हेल्थ के ऊपर इश्यूज कई बार आ सकते हैं, हेल्थ के ऊपर ट्रबल्स आ सकते हैं इस भाव में, इस प्लेसमेंट के चलते, क्योंकि लग्न से 12वां स्थान मजबूत हो रहा है। और लग्न क्या है? जातक का शरीर, जातक की कद काठी, जातक की शारीरिक संरचना, जातक का मनोबल, उसका कॉन्फिडेंस। तो अगर कुंडली का 12वां भाव बहुत मजबूत हो जा रहा है तो ये जातक को अपने हेल्थ के लिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर संकट, स्वास्थ्य के ऊपर संकट, शरीर के ऊपर संकट, ये जीवन में बार बार आ सकते हैं। कुंडली का लग्न स्थान जातक के व्यक्तित्व को शो करता है, उसकी यश और कीर्ति को शो करता है। तो कुंडली का अगर 12वें भाव का स्वामी खुद कुंडली के 12वें ही भाव में स्थित है और वो अन्य किसी पापक ग्रह, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, तब ऐसी दशा में हेल्थ ट्रबल कई बार आ सकती है जातक के जीवन में। और यह स्थिति ये भी शो करती है कि जातक की ये स्थिति ये शो करती है, देखिए हर चीज को निगेटिव नहीं लेना चाहिए, ये स्थिति शो करती है कि हेल्थ ट्रबल लाइफ में आ सकते हैं। जातक के जो यश कीर्ति का स्तर है, जो उसका फेम का लेवल है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, वहां पे पीड़ित है अन्य किसी पापक ग्रह से, अन्य किसी फंक्शनल मेलेफिक से, तो ये शो करता है कि जातक का जो यश कीर्ति का स्तर है, जो उसके स्टेटस का लेवल है, जो उसके फेम का स्तर है, जो प्रसिद्धि का स्तर है, उस पर दाग लगने का चांसेस बन सकता है, उस पर ब्लेमिंग, उस पर लिटिगेशंस लगने का चांसेस बन सकता है। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी खुद अपने घर 12वें भाव में स्थित है और वहां पे वो अन्य भी किसी पापक ग्रहों या कहीं फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट से एफिलिक्टेड है, तब जातक को अपने जीवन में अपयश, ब्लेमिंग, लिटिगेशंस झेलना पड़ सकता है। मतलब उसके मान सम्मान का जो स्तर है, जो उसकी प्रतिष्ठा का स्तर है, उसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो फॉल फ्रॉम हाइट को शो करता है। तो जातक का जो फेम लेवल है, जो उसका स्टीम लेवल है समाज में, जो उसकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा का स्तर है समाज में, उस पर आघात लग सकता है, चोट लग सकती है। अगर कुंडली में 12वां भाव बहुत मजबूत है, 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, वो अन्य भी किसी फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट से एफिलिक्टेड है। अब देखिए, अगर हर चीज में कुछ निगेटिव, हर चीज को निगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव भी लेना चाहिए। कुंडली में जब 12वें भाव का स्वामी खुद अपने ही घर 12वें भाव में स्थित है और उसके ऊपर किसी अन्य फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तब ये शो करता है, क्योंकि लग्न क्या है? जातक का शरीर, और शरीर से ही जुड़ा हुआ ऊर्जा है, जातक की एनर्जी है। तो ये शो करता है ऊर्जा का क्षय, एनर्जी का क्षय। कुंडली का 12वां भाव क्या शो कर रहा है? और जातक की ऊर्जा का क्षय, जातक की एनर्जी का क्षय। तो इसको अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जातक बहुत मेहनती होगा, क्योंकि मेहनत के दरमियान उसके शरीर का ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उसकी एनर्जी का क्षय हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव लॉस को रिप्रेजेंट करता है। लॉसेस, एक्सपेंसेस, खर्च वगैरह किसके, क्षय वगैरह किसके? लग्न के। तो ये अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें कि जातक बहुत ज्यादा मेहनती होगा, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा का क्षय जीवन में खूब ज्यादा होगा इस प्लेसमेंट के चलते। अब देखिए, कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव है, तो उसका मजबूत हो जाना ये सूचित है, ये इस बात को संकेत करता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, खर्च वगैरह ज्यादा होंगे। तो इसको अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो कुंडली का 12वां भाव भोग का भी स्थान है, तो जातक भोग से संबंधित जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में एक्सपेंस वगैरह कर सकता है। और खर्च वगैरह कौन करेगा? जिसके पास होगा, जिसके पास पहले से होगा वही तो खर्च वगैरह करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर इस प्लेसमेंट को पॉजिटिव वे में देखें, भाई कोई ज्यादा व्यय कब करेगा? जब उसके पास पैसा पहले से हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक के पास पैसे आते रहेंगे
और पैसे आते रहेंगे, और जब पैसा आएगा तो खर्च पहले ही सामने खड़ा तैयार मिलेगा। अगर ये स्थिति ये शो करती है कि जहाँ तक कि इनकमिंग्स वगैरह बनी रहेगी और जैसे ही पैसे आएंगे उसके सामने नया खर्चा तैयार रहेगा, क्योंकि इस प्लेसमेंट में जहाँ तक के एक्सपेंसेस वगैरह खूब बढ़े रहेंगे। कुंडली का 12वां भाव, मैंने बताया था कि कोई ग्रह अपने ही भाव में स्थित होता है तो अपने भाव के कारकत्वों को मजबूत कर देता है, स्ट्रेंथ दे देता है। कुंडली का 12वां भाव है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, आश्रम का, तप साधना, तपस्या, मेडिटेशन, योगासन, परब्रह्म को समझना, अपने आप को समझना, अपने इनर सेल्फ को समझना। जो जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, जितने स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, उसमें जातक को यह स्थिति एक्सपर्टाइजेशन दे सकती है, स्पेशलाइजेशन दे सकती है, दक्षता दे सकती है। ऐसा जातक कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बहुत सक्सेस पा सकता है। ऐसा जातक अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेता है तो उसको बड़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ऐसा जातक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, स्पिरिचुअल अच्छा स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, और उसको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल मैटर्स में मास्टरी हासिल हो सकती है, परफेक्शन हासिल हो सकता है, फिनिशिंग हासिल हो सकती है। मतलब ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से तप, साधना, योगासन, मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, इन सारी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसे स्पिरिचुअल मैटर्स की, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की बड़ी अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है इस प्लेसमेंट में तो कुंडली का 12वां भाव होता है दान और परोपकार का, चैरिटीज और डोनेशन वगैरह का। तो ये सिग्निफिकेंस भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जिसके फलस्वरूप जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत दान वगैरह, परोपकार करना खूब पसंद करेगा। और चूंकि जब 12वें भाव का स्वामी खुद अपने घर 12वें भाव में बैठेगा तो 7वीं पूर्ण तिथि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेगा। और 6वां भाव क्या होता है? अंडर प्रिविलेज पर्सन्स को शो करता है, जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको शो करता है। और कुंडली का 12वां भाव चैरिटीज को, डोनेशन को, दान को, परोपकार को शो करता है। और यहाँ पे जब 12वें भाव का स्वामी बैठेगा तो 7वीं पूर्ण तिथि से कुंडली के 6ठे भाव को देख रहा है। और 12वां भाव का मैंने बताया, जब 12वें भाव का स्वामी खुद कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा तो 12वें भाव के सारे सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक काफी दान और परोपकार करने वाला हो सकता है जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और उसके ऊपर शुद्ध अवस्था में, उसके ऊपर अन्य किसी फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव ना हो। तब ऐसा जातक काफी दान और परोपकार करने वाला हो सकता है। अगर 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर के 12वें भाव में बैठा है तो उसका ऐसे आदमी की टेंडेंसी दान वगैरह करना, परोपकार वगैरह करना, चैरिटीज वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, विशेषतः समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ऐसा व्यक्ति काफी अपना दान वगैरह कर सकता है। और एक चीज यहां पे ये भी नोट करिएगा, तो ऐसा व्यक्ति मतलब जन कल्याण के काम, बेसिकली उन लोग के जो दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा वर्क कर सकता है। उसके अंदर दान और परोपकार की भावना खूब अच्छी सारी होगी। कुंडली के 12वें भाव से हम इमेजिनेशन का विचार करते हैं। तो कुंडली का जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो, शुद्ध अवस्था में हो, उसको फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्रिएटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव हो विचारधारा का होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में निद्रा सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होता है, नींद का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होता है, भरपूर नींद मिलती है, क्योंकि ये भी 12वें भाव का सिग्निफिकेंस है। और जब 12वें भाव का स्वामी 12वें घर में बैठेगा तो ये सिग्निफिकेंस भी बली हो जाएगा, जातक को जीवन में निद्रा सुख अच्छा मिलेगा। 12वें भाव से कुंडली में हम सैया सुख का विचार करते हैं, बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, पेट प्लेजर्स का विचार करते हैं, कंफर्ट ऑफ बेड का विचार करते हैं, वीर्य का क्षय, वीर्य का लॉस, सीमेन का लॉस का विचार करते हैं। तो ये स्थिति ये भी दिखाता है, अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है तो जातक को जीवन में बेड प्लेजर्स बड़ा अच्छा मिलेगा, कंफर्ट ऑफ बेड का सुख बड़ा अच्छा मिलेगा।
मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हूं। जातक की इमेजिनेशन को शो करते हैं, ड्रीमिंग, स्वप्न विचार भी कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में ही स्थित हो और अन्य किसी पापक ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को सपने बड़े बड़े अच्छे आते होंगे। अगर शुभ ग्रह 12वें भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक स्वप्न, तीर्थ यात्राओं का स्वप्न, ईश्वर का स्वप्न, भगवान का स्वप्न, किसी अच्छे कार्यों से संबंधित सपने वगैरह आएंगे। और वहीं अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है और फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों से पीड़ित है, तब ऐसे व्यक्ति को ऊटपटांग स्वप्न, सपने में व्यर्थ की चीजें दिखाई देना, उल्टी सीधी चीजें दिखाई देना, ऐसी चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो कि अनुपयोगी हैं, इस प्रकार के स्वप्न जातक के जीवन में आ सकते हैं जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो और उसके ऊपर फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो। तब ऐसा जातक धन वगैरह, धन का लालच वगैरह कर सकता है। इस टाइप के स्वप्न उसके जीवन में, उसके मन में आ सकते हैं निद्रा स्वप्न। मैं तो कुंडली में 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा तो यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेगा। और 6वां भाव क्या है? जातक की डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर लाइफ का है, डेली एक्टिविटीज का है, सर्विस का है कुंडली का 6वां भाव। तो 12वां भाव क्या शो करता है? जेल वगैरह को शो करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा तो यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेगा। 6वां भाव सर्विस का है, रोजगार का है, डेली रूटीन लाइफ का है, डेली एक्टिविटीज का है। तो ऐसा व्यक्ति जेल, मतलब अगर 12वें भाव का स्वामी यहाँ पे मतलब अन्य किसी पापक ग्रहों से पीड़ित नहीं, फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों से पीड़ित नहीं, तब ऐसा व्यक्ति जेल से संबंधित किसी स्टाफ पे कार्यरत हो सकता है, जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है, मतलब जेल से संबंधित किसी प्रकार के कार्य से ऐसा व्यक्ति जुड़ा होकर के अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं और यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव को देख रहा है सप्तम पूर्ण दृष्टि से। 6वां भाव सर्विस का है, रोजगार का है, डेली रूटीन लाइफ का है, डेली एक्टिविटीज का है, जिसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल से जुड़ करके किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है अगर 12वें भाव का स्वामी यहाँ पे शुद्ध अवस्था में है। मतलब ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, नर्स हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ हो सकता है, दवा का व्यापारी हो सकता है, दवा का कारोबारी हो सकता है, दवा का सप्लायर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, क्योंकि ये 12वां भाव किस को शो करता है? हॉस्पिटल्स को। और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आई। 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को शो करता है, डेली एक्टिविटीज को शो करता है। तो यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी का सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली को 6वें भाव को देखना ये शो करता है कि जातक जो 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे जुड़ करके जातक अपने जीवन में किसी प्रकार का कार्य करने वाला कर सकता है, जिनके माध्यम से जीवन में जातक अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। क्योंकि कुंडली का 6वां भाव सर्विस वगैरह का है। ध्यान दीजिए कि जो मैं बात बता रहा हूं ये तब लागू होगा जब कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे। इसके लिए एक प्राइमरी कंडीशन है इस फल को लागू होने के लिए कि जब कुंडली का लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे तभी इस तरह के अच्छे फल आ सकते हैं। तो चूंकि 12वां भाव का स्वामी सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देख रहा है और 6वां भाव सर्विस का है, रोजगार का है, डेली रूटीन लाइफ का है, डेली एक्टिविटीज का है, और 12वां भाव तो ये चीज शो करता है कि 12वें भाव के कारकत्वों को यूज करके जातक अपने जीवन में जीविकोपार्जन कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि जातक हॉस्पिटल से जुड़ा किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है और उसकी मदद से अपने जीवन में रोजगार करने वाला हो सकता है। कुंडली के 12वें भाव से हम एसाइलम्स वगैरह का विचार करते हैं तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होगी। जातक एसाइलम्स में स्टाफ हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, वार्डन हो सकता है, लेकिन स्थिति तब लागू होगी जब कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान हो। मैं तो कुंडली में जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित होगा तो 12वां भाव व्यय को शो करता है। तो जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली में सप्तम पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा तो ये शो करता है कि अगर लग्न लग्नेश पीड़ित हुए, अभी तो मैंने अच्छी चीज बताई, अगर
लग्न लगने से पीड़ित हुए तो चूंकि व्यय भाव के स्वामी की दृष्टि इस प्लेसमेंट में छठवें भाव पर आ रही है, और छठवां भाव क्या है, रोग का है, बीमारी का है, तो ये शो करता है कि जातक लग्न लगने से मजबूत है तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पे फलित हो जाएगी। जातक 12वें भाव के कारकत्वों को यूज करके जीवन में रोजगार कर सकता है, अपना वर्क कर सकता है, करियर बना सकता है, लेकिन वही अगर लग्न लगने से पीड़ित हो गए तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी। फलस्वरूप जातक का बीमारी वगैरह में खूब सारा खर्च वगैरह हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्लेसमेंट में 12वें भाव का स्वामी कुंडली में सप्तम कुंडली से कुंडली के छठे भाव को देख रहा है, छठवां भाव बीमारी वगैरह का है। तो जातक, और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये प्लेसमेंट हेल्थ के ऊपर ट्रबल दे सकती है, तो जातक अपनी खराब हेल्थ के चलते, बीमारी के चलते उसके खूब सारे खर्च वगैरह हो बने रहेंगे जीवन में, दवा दारू के ऊपर, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर। अभी देखिए, जब पॉजिटिव था 12वें भाव का स्वामी, तब मैंने बताया कि जातक हॉस्पिटल्स वगैरह में वर्क करने वाला हो सकता है, हॉस्पिटल से संबंधित किसी कार्य वगैरह से काम करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर लग्न लगने से पीड़ित हो गए पहली दशा में, जो अच्छे फल तब लागू होंगे, मैंने बताया कि जब लग्न लगने से मजबूत हो, और वही अगर लग्न लगने से खराब हो गए तो जातक इन्हीं 12वें भाव के जो कारकत्व हैं उनके माध्यम से जातक लाइफ में सफर करेगा। जैसे कुंडली का 6वां भाव रोग का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, और 12वां भाव व्यय को भी शो करता था। ऐसा जातक अपनी बीमारी के चलते, अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन के चलते उसके काफी सारे एक्सपेंसेस वगैरह बढ़े हो सकते हैं। अगर कुंडली में लग्न लगने से कमजोर रहे, पीड़ित रहे, तो ये स्थिति शो करती है जातक खुद एसाइलम का पेशेंट हो सकता है। ये स्थिति एक बहुत मजबूत बंधन योग का निर्माण करेगी। अगर कुंडली में लग्न लगने से पीड़ित हो गए तब यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति फलित नहीं होगी। जातक अपने जीवन में उसको अन्य अपने कार्यों को संभाल करके करना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी सप्तम पूर्ण स्थित कुंडली के 6वें भाव को देख रहा है, और 6वां भाव किसी चीज का है, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, कॉन्फ्लिक्ट का है, क्वेरल्स का है। और 12वें भाव का स्वामी इसको सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस का है। तो अगर लग्न लगने से पीड़ित हुए तब यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, जिसके फलस्वरूप जातक अगर जीवन में वाद विवाद करता है, किसी से झगड़ा झंझट करता है, तो इस स्थिति में पुलिस थाना कोर्ट कचहरी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप उसका काफी सारा लॉसेस और एक्सपेंसेस इन सारी चीजों में हो जाए। अभी मैंने बताया था कि 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा तो विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब कुंडली में लग्न लगने से मजबूत हो। तो अगर लग्न लगने से कमजोर हुए तो इन्हीं चीजों के माध्यम से 12वें भाव के जो कारकत्व हैं उन्हीं के माध्यम से जीवन में हानि, लॉस वगैरह हो सकता है। अब देखिए, 12वें भाव का स्वामी व्यय भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव को देख रहा है, तो 6वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, 6वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक के जीवन में लॉसेस, खर्च वगैरह यह प्लेसमेंट करा सकती है। अगर लग्न लगने से कमजोर हुए तो जातक के ऊपर वाद विवाद, मुकदमेबाजी हो सकती है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी हो सकती है, और यह स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन योग का निर्माण करती है। तो अगर लग्न लगने से कमजोर हो गए तो विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, जिसके फलस्वरूप जब ये स्थिति झगड़े झंझट के ऊपर, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के ऊपर, खर्च वगैरह को शो करता है। और ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक अपने जीवन में अगर किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ता है तो जेल जाने तक की नौबत आ सकती है इस प्लेसमेंट में, अगर कुंडली में लग्न लगने से कमजोर हुए तो। और जो मैं अच्छी चीज में मैंने क्या बताया था कि लग्न लगने से मजबूत हुए तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पे फलित हो जाएगी। विपरीत राजयोग कब होता है? जब कोई अशुभ भाव का स्वामी अब किसी अशुभ भाव में ही स्थित हो। 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी किसी दूसरे स्थान 6वें, 8वें, 12वें भाव में ही स्थित हो, तब फिर विपरीत राजयोग की स्थिति फलित होती है। मतलब कोई अशुभ स्थान का स्वामी अगर किसी दूसरे अशुभ स्थान में ही बैठा है तब विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसका मतलब क्या है कि जब जातक के जीवन में स्थिति बहुत विपरीत होगी, बहुत प्रतिकूल होगी, तब जातक का फॉर्च्यून, उसका भाग्य उसका साथ देने लग जाएगा। ये ऐसी स्थिति तब होगी जब कुंडली में लग्न लगने से मजबूत हो। तो 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 6वें भाव को देखेगा, 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, तो ये व्यय भाव के जीवन में खर्चे काफी सारे बढ़ा देगा। और यहाँ से सप्तम कुंडली के 6वें भाव को देख रहा है तो 6वें भाव के जो कारकत्व है,
छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनके माध्यम से जीवन में काफी सारे खर्च वगैरह बढ़ा देगा। अगर लग्न लगने से पीड़ित हैं तो ऐसा जातक जीवन में अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में फंस गया तो उसके वहां पे लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, जेल वगैरह का योग बन जाएगा। मैं तो और यहां पे ये स्थिति ये शो करती है, अपयश की भी स्थिति शो करती है। अपयश की भी स्थिति शो करती है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के जब 12वें भाव में बैठेगा तो 7वीं कुंडली के 6ठे भाव को देखेगा और लग्न लगनेश कमजोर हो गए तब फिर यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप झगड़े, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी के चलते जातक को जीवन में बदनामी, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में जब लग्न लगनेश कमजोर होंगे तब विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अगर कुंडली में लग्न लगनेश मजबूत हैं तब यही स्थिति आपको शो करती कि जातक पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के से संबंधित जो कार्य हैं उनको ही जातक अपने जीवन में रोजगार बना सकता है, उनको ही जीवन में अपना कार्य क्षेत्र बना सकता है, उनको ही जीवन में वर्क लाइफ करियर बना सकता है। जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो, कुंडली में सप्तम कुंडली से 6ठे भाव को देख रहा हो और 12वें भाव का जो स्वामी है वो शुद्ध अवस्था में हो, उसके ऊपर अन्य किसी फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव ना हो और कुंडली में लग्न लगनेश मजबूत हैं तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक फोर्स से संबंधित फील्ड से, जैसे पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, या फिर ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, विधि विभाग से संबंधित किसी प्रकार के पद पर कार्यरत हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा देख सकते हैं। अगर लग्न लगनेश मजबूत होगा तब विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तब जो मैंने सारे 6ठे भाव के कारक तो जो बताया आपको उनको जातक यूज करके जातक जीवन में कर्म करने वाला हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको जेल का स्टाफ हो सकता है, जातक जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है, सिपाही हो सकता है, जेल की कैंटीन होल्डर हो सकता है, कैंटीन संभालने वाला हो सकता है, सभी प्रकार के कार्य। और जैसे मैंने बताया था आपको कुंडली का 12वां भाव चैरिटी डोनेशन वगैरह को शो करता है, कुंडली का 6वां भाव अंडर प्रिविलेज लोग को शो करता है, दिव्यांग पीड़ित वर्ग को लोग शो करता है। तो जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा तो मन में चैरिटी करने की, डोनेशन करने की, दान और परोपकार करने की जो इच्छा है काफी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में शुद्ध अवस्था में है तो जिसकी सप्तम कुंडली कुंडली के 6ठे भाव पर आ रही है तो ऐसा ये इसीलिए शो करता है कि जातक जन कल्याण से संबंधित कार्य, जैसे जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है। तो मतलब ये स्थिति एनजीओ वगैरह, सोशल ग्रुप्स वगैरह की ओर भी इंडिकेट करती है कि जातक इनसे जुड़ करके जीवन में अपना कर्म करने वाला हो सकता है, वर्क लाइफ इन चीजों को बना सकता है, करियर लाइन इन चीजों को बना सकता है। ऐसा जातक एनजीओ से जुड़ करके जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा करने वाला हो सकता है। क्योंकि जातक ये स्थिति जातक के मन में चैरिटी करने की, डोनेशन देने की, दान और परोपकार करने की इच्छा को प्रबल करेगी। और यहाँ से 12वें भाव का स्वामी कुंडली में सप्तम कुंडली से 6ठे भाव को देख रहा है तो 6ठवें भाव के जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक चैरिटी करना, डोनेशन वगैरह करना काफी ज्यादा उसकी सारी इच्छा हो सकती है। तो गरीब वर्ग, पीड़ित वर्ग के लोग, दबे कुचले लोगों के जन कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ऐसा जातक एनजीओ के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से, किसी ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ करके ऐसा जातक अपने जीवन में कार्य करने वाला हो सकता है। इन्हीं चीजों को अपना वर्क लाइफ बना सकता है, करियर बना सकता है। ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक अपने करियर लाइफ में, वर्क लाइफ में बहुत मेहनत करेगा, बहुत एफर्ट करेगा, बहुत गजब परिश्रम करेगा। क्योंकि मित्र जो कुंडली का जो 12वां भाव है, जब 12वें भाव में स्थित होगा तो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगा। और 12वां जो भाव है मित्रों वह 10वें भाव से तीसरा है, कर्म स्थान से तीसरा भाव, जो शो करता है कर्म के क्षेत्र में, वर्क के क्षेत्र में जो एफर्ट किया गया जीवन में, जो प्रयत्न किए गए, जो प्रयास किए गए, वो 12वां भाव शो करता है। और 12वां भाव 10वें भाव से तीसरा है, कर्म स्थान से तीसरा भाव है। तो कर्म स्थान से तीसरे भाव का बहुत मजबूत हो जाना ये शो करता है कि जातक अपनी वर्क लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हो सकता है। और ये प्लेसमेंट, भाई चीज सोचिए, व्यय भाव मजबूत हो रहा है तो व्यय कब होगा? जब आपके पास संपदा, धन संपदा, वेल्थ वगैरह होगी तभी आप व्यय कर पाओगे। कोई निर्धन आदमी थोड़ी ना व्यय कर पाएगा। तो जिसका मतलब ये है
कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, ये चौथे का 9वां भाव है। कुंडली का 12वां भाव चौथे का 9वां भाव है। चौथा भाव सुखों को शो करता है, अर्थात जो 12वां भाव है चौथे स्थान का भाग्य स्थान है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये स्थिति भोग वगैरह में काफ़ी सारे आपके खर्च वगैरह करा सकती है, जो कि आपके लिए सार्थक होंगे। घर खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, गाड़ी वगैरह खरीदने में, प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने में, टीवी खरीदने में, फ्रिज खरीदने में, एसी वगैरह खरीदने में ज़्यादा काफ़ी सारा खर्च वगैरह करेगा, क्योंकि खर्च तो बढ़े रहेंगे। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में शुद्ध स्थिति में है, फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तब सार्थक चीज़ों में खर्चे होंगे। और वही अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो और उसके ऊपर फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का, केतु का, अन्य भी किसी फंक्शनल मैलेफिक का प्रभाव हो, तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव व्यसन को भी रिप्रेजेंट करता है, खराब आदतों को रिप्रेजेंट करता है, तब ऐसा व्यक्ति जो खराब लत है, जैसे ड्रग्स है, शराब है, प्रोस्टिट्यूशन है, सेक्सुअल रिलेशंस हैं, इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस है, इसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी धन संपदा को व्यर्थ ही उल्टी सीधी चीजों में खर्च करने वाला हो सकता है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो तो ये एक्सपेंस को मजबूत कर देगा, क्योंकि 12वें भाव में सिग्निफिकेंस मजबूत हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर अन्य भी किसी फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव रहा, राहु के तो प्रभाव आ गए, तो ऐसा बंदा जो, क्योंकि 12वां भाव व्यसन को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यसन से संबंधित चीजों के ऊपर खर्च करने वाला हो सकता है। इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस, ड्रग्स वगैरह, गांजा, ताड़ी और अल्कोहल वगैरह सारी संबंधित चीजें, खराब कार्यों में ऐसा ज़्यादा खर्च वगैरह करने वाला हो सकता है। जब ये 12वें भाव का स्वामी यहाँ पे शुद्ध अवस्था में ना हो, इसके ऊपर पापक ग्रहों का, फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, और खुद 12वें भाव का स्वामी या पापक ग्रह हो, खुद 12वें भाव का स्वामी जब पापक ग्रह हो, 12वें भाव में स्थित हो, उसके ऊपर अन्य भी किसी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव हो, तब ऐसा जातक व्यसन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला हो सकता है। क्योंकि 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है उसे सिगरेट की लत हो, शराब की लत हो, ड्रग्स की लत हो, स्मैक, हेरोइन, गांजा, क्योंकि 12वां भाव ये व्यसन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो कैसा फल देता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।